तो अभी जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, जो अभी वॉर चल रहा है, तो उसमें एक नए अप्रोच के साथ हम आए हैं और इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है इसका, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोड नहीं करेंगे। जो एक जनरल सी चीज़ है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन लोड करके बता दूँ चार, कि वहाँ पे मिसाइल गिरा है, वहाँ पे मिसाइल गिरा है, वहाँ पे मिसाइल गिरा है, उसने उस पे अटैक कर दिया, ये नहीं। हम यहाँ पे एक नए अप्रोच से आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी और काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हम इसके बारे में जानते हैं। हम आपको केवल इन्फॉर्मेशन देके एक आपको कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर डाउनलोडिंग मशीन वहाँ पे डाउनलोड करते चले जाएँ, नहीं। इन्फॉर्मेशन कम ही है, लेकिन हम अपने आप से क्वेश्चंस उसको कर सकते हैं कि भाई क्या है कि नहीं है, सही है, गलत है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्वेश्चंस है, उसमें फिर हम देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखो, यदि हम ईरान और अभी यूएसए और इजराइल का मेन है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, इसमें मेन प्लेयर कौन कौन है। तो ये तीन हो गया मेन प्लेयर, आपको मान के चलो मेन प्लेयर, चलो ठीक है। सेकंड यदि देखेंगे तो भाई अदर प्लेयर, मतलब अदर प्लेयर कौन है। अदर प्लेयर यदि आप देखोगे तो दूसरा एक हो गया चाइना, हो गया अदर प्लेयर, ठीक। दूसरा क्या हो गया, ये रसिया हो गया, ठीक। रसिया क्या है, और उसके बाद क्या हो गया, तीसरा आप देखोगे तो एक यूरोप हो गया अदर प्लेयर में। आप मानो डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, यूरोप और नेटो जिसको बोल सकते हो। चौथा क्या देखोगे आप एक इंडिया हो गया, इंडिया इज ऑल्सो मेजर पावर। एक ये क्या हो गया, आपको ये सब मेन प्लेयर, और मेन प्लेयर अदर प्लेयर हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, एक्सटर्नल प्लेयर कौन कौन से, एक्सटर्नल प्लेयर प्लेयर देखोगे तो आप यहाँ पे, हाँ, मेन प्लेयर के अंदर एक को छोड़ दिए, गल्फ को छोड़ दिए, एक गल्फ भी है, गल्फ नेशंस, ये भी मेन प्लेयर के अंदर आता है। एक्सटर्नल यदि देखोगे तो एक्सटर्नल बहुत सारे आ जाते हैं, ऐसे पाकिस्तान हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, ईरान के साथ उसका बड़ा टच करता है। और उसके बाद आप देखोगे इजिप्ट हो गया, इजिप्ट हो गया। ये सब जितने भी प्लेयर्स हैं ये, और उसके बाद देखोगे नोट इन्वॉल्व, नोट इन्वॉल्वमेंट में ऑल वर्ल्ड हो गया, जो नोट इन्वॉल्व है, ठीक। तो एक चीज़ ये हो गया। अब फिर हम देखेंगे भाई क्या इंटरेस्ट है, किसका क्या है। यदि हम यहाँ पे केवल एक प्लेयर की बात करें, यहाँ पे हम दो प्लेयर को लेकर हुए बात करते हैं, ये एक हम इजराइल को बात करते हैं, इजराइल को, और दूसरा यूएस की। अब हम देखते हैं भाई ये दोनों मिलकर, जस्ट सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे, ये दोनों मिलकर क्यों अटैक किया, वाई, क्या रीजन है, क्या रीजन है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या इस दोनों का दिमाग खराब हो गया, क्या यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है, दिमाग का, क्या ये पीस लविंग है, क्या ये पीस लविंग है, नहीं, पूछ सकते हैं अपने आप से। तो फिर ये पीस लविंग नहीं है तो फिर ये नोबेल पीस क्यों, नोबेल पीस प्राइज क्यों मांग रहा था। हाँ, क्या ऐसा, क्या वर्ल्ड का इक्वेशन इस तरीके का बन गया जिसमें कि विदाउट अटैक और विदाउट वॉर, मतलब हम उसको आगे निगोशिएशन तक नहीं ले जा सकते थे। दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आप राइज कर सकते हैं, ठीक। अब यदि हम केवल आप यहाँ पे एक दो तीन क्वेश्चन ये देखें, सिंपल सा क्वेश्चन, यदि हम यूएस का बात करें तो ये यूएस की क्या है, यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव अब किस वजह से कर रहा है, क्या यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर कोई प्रेशर है, प्रेशर है, ठीक। क्या यह हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने किसी और के साथ मिलकर कहीं अटैक किया है, इजराइल के साथ मिलकर अटैक किया है, ठीक। क्या ये तो डायरेक्ट इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक, डायरेक्ट इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है। तो फिर यूएस क्यों आया, यूएस क्यों आया यहाँ पे, यूएस का क्या इंटरेस्ट है। अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, यह रिजीम चेंज करना, रिजीम चेंज क्या, आप ये फिर देखो भाई ये रिजीम चेंज होता क्या है। रिजीम चेंज क्या होता है, रिजीम मतलब है क्या, क्या ये डेमोक्रेसी के सपोर्ट, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है रिजीम। क्या ये रिजीम चेंज पहले आया है, अरब स्प्रिंग कुछ हुआ था इससे कुछ प्रभावित है, ठीक। आप देखो जैसे कि फिर अदर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जैसे कि देखो न्यूक्लियर की बात की जा रही, जो इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियर की बात की जा रही, उसको देख सकते क्या होता है न्यूक्लियर वेपन्स, मान लो ये वेपन हो जाएगा तो इसराइल को इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक, ये देख सकते हैं। तो हम इस अप्रोच से देखने की कोशिश करेंगे। अब हम देखो यदि वॉर होता है तो हम यदि यहाँ पे यूएस के इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में आप देखो क्या हो सकता है भाई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है इसका, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट क्या है, कल्चरल भी है क्या कुछ,
हाँ, कल्चरल भी है कुछ क्या। उसके बाद साइंस मतलब इतने पर्सपेक्टिव से हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से, फिर देखेंगे। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें यूएस का क्या होगा भाई। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब ईरान के पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा रिसोर्स है जिसको यूएस कैप्चर करना चाहता है या कंट्रोल करना चाहता है, कैप्चर या कंट्रोल करना चाहता है। ठीक। तो वो यदि कैप्चर या कंट्रोल कर लेगा तो उससे क्या होगा, वो अपने हिसाब से उसको रिलीज करेगा। ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ईरान के ऊपर जो डिपेंडेंट कंट्री है, ईरान के ऊपर जो डिपेंडेंट कंट्री है, उसको फ्री पैसेज नहीं मिल सकता है। तो भाई फिर देखेंगे भाई ईरान के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री क्या है, कौन है। तो भाई फिर एक ये चीज़ देखो, फिर रिसोर्स ऐसा कौन सा क्या है ईरान के पास। तो ऑयल एंड गैस आता है, ऑयल एंड गैस आता है। ठीक। अब ऑयल एंड गैस आता है, यदि इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट में देखें कि ये इसको कैप्चर कर लेता है ईरान या अपने पसंद का यहाँ पे गवर्नमेंट बिठाता है, तो फिर क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। फिर बोलेगा भाई उसको दो, उसको मत दो। हम्म, उसको दो, उसको मत दो। ठीक, ये कर सकता है। तो फ्री पैसेज किसको मिल रहा है, चाइना को मिल रहा है। हम्म, चाइना को मिल रहा है। आपका क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, तो चाइना तो अदर कंट्री रशिया से भी ले लेगा, रशिया से भी ले लेगा। आप तो फिर ये हो सकता है भाई रशिया से लेगा तो फिर मोनोपोली हो जाएगी ना रशिया की, जो अभी चाइना के पास हम ये भी ऑप्शन है, रशिया से ले चाहे इससे ले, ईरान से ले, वेनेजुएला से ले, किसी से ले। ये इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक। उसके बाद ये देखो थर्ड चीज देखेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ही बात कर रहा है। आप देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में केवल ऑयल एंड गैस देखें। ठीक। अदर यदि देखते हैं तो अब हम यहाँ पे क्यों करना चाहता है, यहाँ पे इसको कंट्रोल क्यों करना चाहता है। तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये एक डी डॉलराइजेशन कॉन्सेप्ट देख सुन रहे हैं, तो क्या डी डॉलराइजेशन से क्या इसका कोई रिलेशन है। अब डी डॉलराइजेशन क्या होता है, क्या होगा, इसके इकोनॉमिक फॉल आउट क्या हो सकता है या अमेरिकन पे। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन अराइज, यू आर नो जस्ट अ इंफॉर्मेशन डाउनलोडिंग मशीन। समझ गए। अब यदि देखोगे कि हम यदि ये अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन की यूएस की बात करें, तो यहाँ पे इकोनॉमी क्या है इसकी। क्योंकि यदि वॉर चल रहा है, यदि वॉर हो रहा है, तो वॉर में तो पैसा तो खर्च होता है ना, मनी तो जा रहा है, मनी तो जा रहा है। ठीक। तो क्या जितना पैसा यूएस लगा रहा है इस वॉर में, उससे उसका अचीवमेंट क्या होगा, उससे उसका इनपुट कितना दे रहा है तो उसका आउटपुट कितना आएगा। आउटपुट मीन्स नॉट जस्ट ओनली पैसे के में नहीं आता है। ठीक, पैसे में ही आउटपुट नहीं आता, आउटपुट अलग अलग फॉर्म में आता है। अब यदि देखेंगे तो हम यदि यूएस की इकॉनमी की बात करें तो भाई इकॉनमी तो यहाँ पे लगभग $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है। डिफेंस बजट देखोगे तो लगभग 800-900 बिलियन डॉलर की उसकी डिफेंस बजट होगा है यूएस का, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा बजट होगा। तो वॉर के लिए भी पैसा दे रहा है। हम्म, तो क्या सारा पैसा जितने भी हैं वो केवल प्रेसिडेंट के पास रहता है। हम्म, और यदि मान लो प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए और वो काम कर लिए, प्रेसिडेंट का जो एडवाइजर है, जो उसका दिमाग खराब हो जाए, सारा पैसा लगा दे, तो ऐसा है नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो इकानमी, जो पैसा है, जो बजट है, वो किसके कंट्रोल में रहता है, किसके कंट्रोल में रहता है, कांग्रेस के, कांग्रेस के कंट्रोल में रहता है। अब कांग्रेस जब सेंक्शन करेगा तभी होगा। यूएस का सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट के पास पावर, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पे। अब जब कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट की पार्टी है रिपब्लिकन, यदि कांग्रेस में रिपब्लिकन का मेजोरिटी होगा तभी तो इसको छूट में पैसा देगा। तो यहाँ मान लो यहाँ पे इसका मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी कम हो जाएगी, मेजोरिटी कम हो जाएगी, तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। अब पैसा नहीं मिलेगा फिर भी पैसा दे रहा है, मनी यदि देगा अदर पार्टी, मतलब डेमोक्रेट सैंक्शन कर देगा जो भाई ले जाओ कूलर हो, इसका मतलब क्या होगा, ये यूएस के ईगो की लड़ाई हो सकती है। यूएस से भाई ये तो ईगो पे आ गया। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइज। ठीक। अब यदि हम देखेंगे तो हिस्टोरिकल देखोगे, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल चीज़ देखोगे तो ये छोड़ो, हिस्टोरिकल मत देखो, इजराइल के बारे में देखो। आप देखो इजराइल के बारे में क्वेश्चंस क्या 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 रीज़न है कि इजराइल ईरान का मतलब पटता नहीं है। ठीक। हाँ, दोनों के बीच में क्या रीज़न है। आप देखोगे तो भाई इजराइल को क्यों हटाना चाहता है ईरान। हम्म, क्यों हटाना चाहता है ईरान। क्या सारे अरब चाहते हैं, सारे अरब कंट्री हटाना चाहते हैं इजराइल को।
तो फिर ये अब्राहम अकॉर्ड क्या था? अब्राहम अकॉर्ड क्या था? हाँ, अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड तो लिखा है तो भाई सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। तो फिर ईरान क्यों नहीं मान रहा है? क्यों नहीं मान रहा है ईरान? क्या हो सकता है कि भाई ईरान, इसका मतलब ईरान यस या जो भी है बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब क्या है? ईरान पीसफुल कंट्री नहीं है? पीसफुल कंट्री नहीं है? नहीं। क्या इजराइल फिलिस्तीन की जो इशू है उसको लेकर ईरान नहीं मान रहा है? जब भाई पहले तुम फिलिस्तीन का लैंड वापस करो तब हम मानेंगे, इसलिए रिलेशन बिटर है। ठीक। अब ईरान नहीं मान रहा है तो ईरान कर क्या रहा है? अपना डेवल्स खड़ा कर रखा है। कौन है? हमास एक हो गया, दूसरा क्या हो गया? हिजबुल्ला, हिजबुल्ला हो गया। तीसरा क्या है? एक शिया ग्रुप है इराक के अंदर। ठीक। चौथा क्या हो गया? हूती हो गया। भाई तो हूती यमन वमन में क्यों खड़ा कर रखा है वहाँ पे? दैट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। अब यदि हमास है तो हमास है, यहाँ पे इजराइल है, ये क्वेश्चन उठता है। हमास ने 1200 लोगों को मार दिया तो इसने इसने इस पे उठा तो 75,000 का मार दिया। हाँ? तो क्या ये प्रोपोर्शनेट है? तो फिर ये क्वेश्चन था भाई पहले ये क्यों मारा, क्या रीजन है? ये क्यों मारा? तो फिर ये 75,000 का क्यों मारा? तो क्या ये ह्यूमन राइट्स फिर कहाँ गया वर्ल्ड में? ह्यूमन राइट्स कहाँ गया? ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो कहाँ गया? तो फिर यूएन कहाँ गया? यूएन का क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइज। अब देखो तो हमास देखोगे तो हमास का लोकेशंस कहाँ है? आप मैप पे चेक करोगे तो भाई ये तो इजराइल के पास है, यहाँ पे ये हमास हो गया, यहाँ पे इसका बॉर्डर इजिप्ट से चेक चेक करता है। भाई तो हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट कौन कर रहा है? हमास किस कॉज के लिए फाइट कर रहा है? उसका कॉज क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम्म, क्या ये पीसफुल ग्रुप है? पीसफुल ग्रुप है? नहीं है। हमास के पास इकॉनमी है, इंडस्ट्री है, जो पैसा वहाँ से निकाल के फिर वॉर में लगा रहा है? नहीं है। तो फिर सपोर्ट कौन कर रहा है? वो देख सकते हैं भाई क्यों क्यों कर रहा है, वाई, क्यों सपोर्ट कर रहा है? This is the way here you can read and understand the thing. So this is just a few thing हम देखेंगे अगले में भी। अदर को हम देखेंगे, लेग प्लेयर को लेके आएंगे, चाइना को लेके आएंगे, नाटो को लेके आएंगे, गल्फ को लेके आएंगे, इंडिया को लेके आएंगे, अदर वर्ल्ड को लेके आएंगे। इस सारे को हम देखने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। दैट इज ओनली जस्ट आवर ऑब्जेक्टिव। आई एम नॉट जस्ट हेयर टू pile on the data and kinds of information which is not a reliable information, maybe just only narrative of one and another's media, and so I'm not just here downloading or uploading the information. So thank you for watching it. Please like